हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा बाहर आया था, इस वजह से वीडियो भी थोड़ा सा एक कंजस्टेड एरिया में और थोड़ा बाहर बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल मार्केट में क्या होने की संभावना। कल क्या है, 9 मई 2025 और वीक क्लोज होने वाला है। और वीक क्लोज होने वाला है, फ्राइडे का दिन है, और वो भी कैसे सिचुएशन में, जब ऑपरेशन सिंदूर लग रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी 2 घंटे पहले ही अनाउंस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और दोनों तरफ की कंट्रीज के बीच में एस्केलेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से मार्केट में वीकेंड्स पर क्या हो सकता है, ये बहुत अनसर्टेनिटी के साथ रहने वाला है। इवन रात में भी सोते हुए ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में पता नहीं क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल जाए। खैर, जो भी होगा हमें तो ये पता है कि हिंदुस्तान के लिए बढ़िया ही होगा। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, हमने अपनी गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट देके छोड़ दिया है। आर्मी पे हमारा भरोसा है, जो होना है बढ़िया ही होना है। हमने क्या करना है, अपना काम मेहनत से करना है, जिससे कि हम लोग भी अपनी जो छोटी मोटी देश की सेवा कर सकते हैं वो करते रहें, है ना। तो जल्दी से आप लोग पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और चुटपुट चुटपुट चीज़ें जैसे कि बिटकॉइन की अपडेट और एक दो चीज़ें अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगला वीक मेरे वीडियोस को मिस मत करना। थंबनेल आएगा, उसमें लिखा होगा अनाउंसमेंट, बट अगले वीक में किसी भी दिन जैसे ही मेरा पूरा शेड्यूल्ड प्लान हो जाता है, बहुत सारे अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आने वाले हैं। कम से कम 2-3 तो आएंगे, और पेड नहीं होंगे, फ्री होंगे, टेंशन मत लो भाई, पैसा नहीं लगेगा। बट आप लोगों को शायद सीखने के बहुत मौके मिलेंगे, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें आने वाली है। मुद्दे की बात यह है, तो आने वाले हफ्ते में वीडियोस के साथ टकाटक टिके रहना, जिससे आप लोग वो अनाउंसमेंट मिस ना कर दें। चलो डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं चार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 का। हुआ कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। अगर आप देखोगे, 15 मिनट का चार्ट ले जाके दिखाता हूँ, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन करा था कि मार्केट को खुद नहीं पता भाई कल क्या हो जाए, है ना, और न्यूज़ किस तरह की आ जाए, तो बहुत साइडवेज रहने के चांसेस थे। एंड में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, अभी अभी सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भारत ने 9 और शहरों पर अटैक किया है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो 1-2 घंटे बाद और नई इन्फॉर्मेशन आ जाए। और इंडिया ने भी बता दिया है अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू कि हाँ, हम लोगों ने अटैक किया, क्योंकि कल रात पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा एस्केलेशन हुआ था, जिसके जवाब में हम लोगों ने इवन लाहौर के अंदर जो उनका मिसाइल लॉन्चर है वही उड़ा दिया है। तो मतलब अब तनातनी चल गई है। अभी तक ये लड़ाई भारत और आतंकवाद की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब भारत और पाकिस्तान की बनती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भारत और आतंकवादियों की लड़ाई रहे और पाकिस्तान बजाय इसमें भारत के अगेंस्ट लड़ने के, बल्कि ये एक्सेप्ट करे और माने कि हाँ, हमने गलती करी आतंकवादियों को सपोर्ट करने का या पनाह देने का। अब वक्त आ गया है, एक बार दोनों देश मिलकर जड़ से आतंकवाद खत्म कर दो, फिर सुकून से तुम रहो, सुकून से हम रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर सुकून से नहीं रहेंगे तो फिर तो देखो झेलना पड़ेगा एक दिन, है कि नहीं। चलो खैर, मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने देखा ये न्यूज़ क्यों बता रहा था, अभी वापस न्यूज़ रिपोर्टर क्यों बन गया था मैं, क्योंकि आपने देखा लास्ट में एक ड्रॉप आ गया, है ना। मैं अभी बाहर ही आया था, तभी ये देखा, अभी मैंने ओपन किया तो देख रहे हो कितना ज़बरदस्त ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला। इवन जनवरी हाई के नीचे भी प्राइस चला गया, अगर आप देख पा रहे हो। ये जो पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा जनवरी हाई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला 24,226 का ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। अब इसके भी नीचे आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस जो है नीचे जा चुका, तो क्या अब बेरिश होने का वक्त आ गया? जी नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी भी मार्केट साइडवेज है। क्यों? तो आपको डेली चार्ट पे जाके समझाता हूँ। कैंडल स्टिक वहां पर गई जरूर, ट्रेड नीचे हुआ जरूर, लेकिन जो मैं आप लोगों को बार बार सिखाता हूँ, सेटलमेंट प्राइस 3:35 पर देखा करो कैंडल क्लोज कहाँ हुई। वो देखो कहाँ पर हुई, वो क्लोजिंग वापस से 24,273 यानी कि 24273 पर ही जाकर हुई है। तो इसका मतलब ये है मार्केट अभी भी जनवरी हाई के ऊपर ही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी भी हमारी जो ये रेंज थी, जो हम लोगों ने प्लान किया था, वो रेंज अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। सेम प्लान रखना है, कुछ नया प्लान नहीं करना। ये जो ट्यूसडे क्लोजिंग वाला लेवल था, अब आप इस लेवल को हटा सकते हैं, क्योंकि अब इस लेवल की नीड नहीं रही हमें, ठीक है। हम सिंपली लेवल को यहाँ से हटा देंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्राइसेस क्या आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट देखो, आप इस प्राइस को भी दे सकते हो जो आज का लो बना हुआ है, आप इसे मार्क करके रख सकते हैं 24,150, आप लोग मार्क कर लेना। अब पेन चलाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लो। 24,150 का जो लो बना है आज, उसको आप इंपॉर्टेंस देंगे।
जनवरी हाई के लेवल को इंपॉर्टेंस देंगे और प्रीवियस वीक हाई को इंपॉर्टेंस देंगे। निफ्टी में सिंपल सा ये प्लान रहने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें, सेम बैंक निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज रहा। सारे लेवल्स मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए थे। फ्री टेलीग्राम चैनल में आई होप कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट शुरुआत में पूरी तरह से साइडवेज रहा और जैसे ही ब्रीफिंग आनी शुरू हुई इंडिया की तरफ से, आप देख रहे हो 1 बजे के आसपास मार्केट ने अचानक से नीचे की तरफ गिरना शुरू किया। और ऑब्वियसली जब भी कभी वॉर होती है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ पर असर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। भाई अगर लड़ाई हो गई, सच में हो गई, वॉर एस्केलेट हो गया, तो फिर हथियार खरीदने पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी लोन्स लेगी, कहाँ से लेगी? बैंक से लेगी। तो कहने का मतलब ये, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो भी क्या कोशिश करेगा कि अपने पैसे को सिक्योर करने के अलग अलग रास्ते देखेगा, डाइवर्सिफिकेशन देखेगा। इस वजह से आप इस चीज़ पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम या दुनिया के किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम अक्सर उस टाइम पर अंडर परफॉर्म कर जाता है। हालांकि अगर आप न्यूज़ देखोगे इंडिया के चारों तरफ, तो फंडामेंटल्स बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो यूके के साथ डील हो, यूएस के साथ डील हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान के मिनिस्टर्स भी इंडिया में आए हुए हैं, और फॉर द इकोनॉमिक पर्पज़ तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मे बी आप अभी भी देख रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ चैनल्स थोड़े बहुत ढंग से कवर करते हो, सिर्फ वॉर नहीं देख रहे हो, अभी भी इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग इवेंट्स हो रही हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, हम बोलेंगे हमारी मिनिस्ट्री का। यहाँ पे उनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, अपनी गवर्नमेंट को, कि पंजाब का इधर हरियाणा का जो और दिल्ली का जो लड़ाई चल रहा है पानी को लेकर, वो एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। किसानों का जो इशू चल रहा है पंजाब में, वो अलग प्रॉब्लम चल रहा है। साउथ इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। और एक तरफ इंडिया जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी जवाब दे रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। आई रियली अप्रिशिएट कि वो बहुत अच्छा काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप रिजल्ट्स भी हमें अच्छे दिखाई दें। यहाँ पर देखो आप बैंक निफ्टी को, मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, हमें फिर से वही महसूस हुआ कि क्या हमारा प्रीवियस एटीएच ब्रेक हो गया, क्या 54,176 का लेवल ब्रेक हो गया, क्या हमें बेरिश हो जाना चाहिए? तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन रखना है। अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट जरूर दिया, लेकिन अभी भी उसने 54,176 पर सपोर्ट लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने इस सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, और वापस से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। हालांकि अभी फिलहाल प्रीवियस एटीएच के नीचे है, बट हमारे पास क्योंकि कल का लो अभी वैलिड है, हमने बेरिश एकदम से नहीं होना। तो आपको सेम प्लान रखने हैं। 55,036 का लेवल मैंने एडिशनल ऐड किया है, इसको आप अपने चार्ट पर ऐड कर लीजिए। सेम प्लान, ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग यही लेवल्स अपने चार्ट पर रखेंगे और नॉर्मल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अभी जो स्टॉक मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा उसके अंदर आपको एमटीएफ का भी एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा राइट साइड में, है ना। चलो पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेम अगर आप सेंसेक्स को देखो डेली चार्ट पर देखोगे, अगेन जनवरी हाई अभी भी वैलिड है और प्राइस वही है। तो ऑब्वियसली तीनों इंडेक्स साइडवेज हैं और उसके कई सारे कारण हमें पता है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिख रहा है कि कैंडलस्टिक बड़ी बड़ी है, लेकिन इसके चक्कर में मत फंस जाना, कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर वापस साइडवेज हो सकती है। बाकी अगर इंट्राडे कोई मूव आता है, मार्केट स्लो ब्रेक करती है, कल वाले अपडेट्स के थ्रू कोई लेवल्स को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा ही। टेलीग्राम चैनल में आप लोग रहेंगे ही, ठीक है। बात करेंगे टाइटन स्टॉक की। इसके अंदर एक एमटीएफ भी बना था बुलिश डायरेक्शन में, ठीक है, और ये मुझे आप ही लोगों में से एक मेंबर ने बताया। हालांकि मैंने इसका अपडेट जो है वो ग्रुप में डाला था, तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर दिया था। अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस चाह रहे हो, जो कि मैंने पोस्ट किया था आई थिंक अप्रैल के शुरुआत में या मार्च के एंड में, तो आपको टेलीग्राम चैनल में सर्च करना है #टाइटन। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, नहीं तो मैंने आज भी अपडेट किया, आपको रिसेंट में जाके पढ़ सकते हो। ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने चार्ट इसमें, और इसके अंदर मैंने 2 संभावनाएं बताई थी। यहाँ से प्राइस जब यहाँ पर चल रहा था कि ऊपर आके इस तरह से इस जोन से नीचे गिर सकता है, तो प्राइस आया भी था और नीचे यहाँ तक गिरा भी था, आप देखोगे 2930 तक, लेकिन लो तक नहीं गया था। तो मैंने इसके ऊपर कोई अलग अपडेट नहीं दिया, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नीचे लो तक नहीं गया। मार्केट ने अब ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, वेरी गुड। ये वाला जो दूसरे वाला सिनेरियो है, अगर आप इसको देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया है एंड देन मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया। अब जो 3250 यानी कि 3250 का लेवल जो रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह काम करते आपको दिखाई दे रहा है, और प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। अब अगर हमें यहाँ पर एक हाई ब्रेकआउट होकर कोई सेटअप मिलता है, यानी कि यहाँ पर अगर हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से, इस तरह का अगर हमें दिख जाता है देखने को, तो आपका ये वाला सेटअप जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला आपका काम कर जाएगा। अगर ये काम कर गया तो आपको पता है कि फिर आपके पास ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस प्राइस को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। इस प्राइस को मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज 34,1950। तो आप इसको मोटा मोटा सा 3420 मान लीजिए। ये प्राइस का लेवल आप ब्रेकआउट के लिए हम नोटिस करेंगे। इसी में मैं आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ, टाइटन का चार्ट ओपन करके आपको मैं इसके अंदर एमटीएफ भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, इसके अंदर एमटीएफ भी बनी थी, बुलिश एमटीएफ, और वो आप ही लोगों में से किसी ने मुझे बताया है, इसलिए मैं उसको ज़रूर कवर करना चाहूँगा। तो वीकली चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर, ये पिछले वीक का चार्ट है। इस वाले कैंडल स्टिक को हम यहाँ से हटा देंगे जिससे कि हम समझ सके एमटीएफ बना था कि नहीं। अब पिछले वीक का हमने क्या मार्क करना होता है, लो और हाई मार्क करना होता है। ये हमने लो मार्क किया और ये हमने हाई मार्क किया, करेक्ट। हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब हम डेली चार्ट पर गए और हमने वेट करना है फेक आउट होकर प्राइस वापस से ऊपर क्लोज कर दे। पहले दिन मार्केट गया नीचे ही क्लोजिंग दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसने हाई उड़ाया नहीं था, ध्यान रखना, थोड़ा नीचे से आ गया था। दूसरे दिन भी नीचे गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे दिन आप देखोगे मार्केट ने नीचे से आके वेडनेसडे को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब आज मॉर्निंग में ये सेटअप हमारे लिए एक्टिव था। आज मॉर्निंग के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो बस दूसरा चीज़ हमने क्या देखना होता है कि हमारी एंट्री से 1:1 आर्क सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप देखोगे ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी से आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाले हाई ने ये वीक को टच नहीं किया था सोमवार को, तो हमारे पास इस सेटअप वैलिड था। फिर हमने देखना होता है 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हो गया, हमारा ये वाला हाई भी ब्रेक हो गया, ये हाई भी ब्रेक हो गया। तो क्योंकि ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, हमारा सेटअप तैयार है। अब अर्ली मॉर्निंग हमने एंट्री प्लान करनी है। हमने एंट्री इस तरह से प्लान करनी है और इस लेवल के आसपास कहीं करनी है जिससे कि हमारा 1:1 का आर मेंटेन हो। अगर वो होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मान लीजिए यहीं पर फ्लैट ओपन होती है, आप एंट्री ले लेते हो, आप स्टॉप लॉस अपना नीचे लगाते हो, नीचे लगाने के साथ साथ आप अपना टारगेट ऊपर करते हो, टारगेट यहाँ पे ऊपर कहीं कर लेते हो आप। तो अगर आप यहाँ टारगेट करोगे तो आपको पता है 1:1 नहीं बन रहा, तो आप एंट्री को थोड़ा सा नीचे कर लो अपना, जैसे यहाँ पर इस लेवल के पास ले आओ, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे मैंने ज़्यादा खींच दिया है, आप चाहो तो इस लो के नीचे भी कर सकते हो या इस लो के पास कर सकते हो ऐसे। तो अगर आपका 1:1 यहाँ पर बन रहा है, लगभग 1:1 बन रहा है, इस लेवल पे प्राइस आता है तो आप ट्रेड करेंगे। क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैंने एंट्री जो है यहाँ पर ली है, वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने एंट्री यहाँ पर ली, तो क्या ये सही था कि नहीं था। तो देखो, आप एंट्री यहाँ ले सकते हो, रिस्टो रिवॉर्ड बस खराब होगा। अगर रिस्टो रिवॉर्ड खराब है तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन प्राइस अगर इस लो के आसपास या इस लेवल के आसपास आता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री प्लान करी और प्राइस देखो आप एंट्री में आया भी, तब आपका टारगेट भी कंप्लीट हो गया, प्रीवियस वीक आएगा और लगभग लगभग 0.99 या 1 आवर की ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये सही एमटीएफ है। बट अगर आप एंट्री ऊपर यहाँ ले रहे हो तो आपका, अगर ध्यान से देखोगे, आपका 1:1 कंप्लीट नहीं होगा। इस वाले लो से भले ही हो जाए, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम यहाँ पर लगाओ, तब आपका 1:1 कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उस केस में आपके सेटअप के टारगेट तो हो सकते हैं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपका खराब हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एमटीएफ को आप कैसे समझ सकते हो। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर के चार्ट को, तो कल हम लोगों ने प्लान किया था बुलिश का, आप देखोगे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। हमने टारगेट किया था 99,475 और आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था 95,000 ब्रेक होते ही हम सीधा 99,000 को प्लान करेंगे और मार्केट ने वो टारगेट कंप्लीट कर दिया है। सो इट्स अगेन अ गुड न्यूज़, हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो गया। अब इस लेवल को हम हटा देंगे यहाँ से। अब हमारे पास 102,000 का लेवल है, यानी कि 1,02,000 का लेवल है। बट उसके लिए हमें क्या देखना होगा, कम से कम 4 घंटे पर या फिर एक दिन की कैंडल स्टिक इस लेवल के ऊपर क्रॉस करे। तो अगर 99,475 के ऊपर क्रॉस करता है तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर कल के लिए थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे। बाकी क्या चेंज होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर बताऊंगा ही। बाकी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई चेंज नहीं है, हमारा सेम प्लान एक्टिव है। आप देखेंगे मार्केट अभी भी 96,100 पर सपोर्ट ले रहा है गोल्ड के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम प्लान रहेगा। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर भी हमारा 95,120 पर सपोर्ट ले रहा है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं रखेंगे हम लोग। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने आई होप सेटअप लिया हो, अगर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये प्लान भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने रिएक्शन तो दिया 5,000 से, लेकिन 5,000 से रिएक्शन देने के बाद आज मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ध्यान ये रखना कि यहाँ पे अगर आपको कोई इमीडिएट राउंडेड फेकआउट का सेटअप मिलता है तो आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, लेकिन इनवैलिडेशन टाइट रखना। यहाँ पर अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको आराम से 5185 और 5290 के लेवल, यानी कि ये रेंज देखने को मिल सकती है। तो अब मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया तो सीधा पहले ऊपर चला जाएगा, फिर हमें अपना प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। तो बाकी आप टाइटन को भी ट्रैक कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट के लिए रहिए रेडी, आने वाले हफ्ते में बहुत सारी अनाउंसमेंट आई होप कि मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। जो मैं प्लान कर रहा हूँ इतने दिनों से आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा और जिसमें आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी ध्यान बस इस बात का दीजिए कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं किसी भी और सोशल मीडिया पर या मेरे किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रिप्टो का, स्टॉक का, या ट्विटर को फॉलो करना चाहते हो, तो लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।